Hi students. So here is lecture 5 of 9th class. पहले लेक्चर 4th लेक्चर में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा था. आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास 3 केसेस आते हैं. ओके, 2 केसेस इंपॉर्टेंट हैं जो हम पढ़ते भी हैं ज़्यादातर, और थर्ड केस जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको डिस्कस कर दूंगा वो केस भी. बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है. यही कंसेप्ट सेम 11th में भी है, वहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिक ही पढ़ेंगे. ओके, सो केस फर्स्ट जो है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही होगी, उसमें क्या कंडीशन है. फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, तो मान लीजिए एक मैं यहाँ पे टेबल शो कर रहा हूँ, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में एक टेबल बना रहे हैं. टाइम है 0 1 2 3 4 सेकंड्स में टाइम लेके चल रहे हैं, एंड वेलोसिटी 0 सेकंड में 0 वेलोसिटी थी, मतलब टाइम 0 था तो कोई वेलोसिटी नहीं थी. एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड होगी, सेकंड में भी 5 रही, थर्ड में भी 5 रही, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूवमेंट कर रही है. ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही. इट मींस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा टू द टाइम एक्सिस. ओके, टाइम एक्सिस कौन सी आ गई, एक्स एक्सिस. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम निकाल क्या सकते हैं. पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो किस तरह से निकालते हैं ये याद रखना है आपने. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है तो हम एरिया अंडर द ग्राफ करके निकाल सकते हैं. ओके, एरिया अंडर द ग्राफ. अब मैं अगर इस ग्राफ में कोई 2 पॉइंट्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है T1 और T2, कुछ भी टाइम हो सकता है. तो अगर मुझे इन A से लेकर B तक ये जो ग्राफ है, वैसे तो ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जा रहा है, बट मुझे पर्टिकुलरली बोला गया है कि A और B इन 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा, मतलब T1 से लेकर T2 टाइम तक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो मुझे निकालना है. तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, इसका जो एरिया होगा वही डिस्टेंस मिल जाएगा इस ग्राफ से. ओके, सो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकलेगा. लेट इट बी कि ये एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके मुझे यहाँ से एरिया मिलने वाला है. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना होगा CD एंड ब्रेड्थ इज AD. ओके, सो अगर मैं यहाँ पे CD निकालना चाहूँ तो CD बेसिकली होगा OC माइनस OD, दैट इज T2 माइनस T1. तो CD की जगह मैं लिख सकता हूँ T2 माइनस T1, एंड AD इज बेसिकली V, जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूवमेंट कर रही होगी. तो सिंपल डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो आपने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. यहाँ से ये वेरीफाई हो जाता है कि ये सही है. ओके, तो पहला वाला केस जो था उसमें मैंने बता दिया आपको, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास डिस्टेंस किस तरह से निकलता है, वो एरिया अंडर द ग्राफ करके निकलता है. ओके, अब सेकंड केस में आते हैं, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी. अब सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअली. अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रही होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0. ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन आप पढ़ चुके हो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम. तो अगर मान लीजिए चेंज आई नहीं तो एक्सेलरेशन क्या हुई, 0 हुई. ओके, अब बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी में चेंज आती है. अगर वेलोसिटी में चेंज आती है तो किस तरह से आ सकती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट हो सकती है, या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी इंक्रीमेंट हो सकती है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या है. मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेबल शो कर दिया है, 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी, फर्स्ट सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड. ओके, सेकंड में दूसरे मतलब 2 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 होगी, 3 सेकंड के बाद 15 होगी, 4 सेकंड्स के बाद 20 होगी, एंड सो ऑन. इस तरह से बढ़ती जा रही है. हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रही है, वेलोसिटी में जो बढ़त आ रही है, ओके, वो 5 मीटर पर सेकंड की आ रही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन तो होगी. इट मींस कौन सी एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है. अगर ये उल्टा केस होता, मान लीजिए कोई बॉडी 20 की स्पीड में जा रही है और ब्रेक लगाना शुरू कर रही है, हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की डिक्रीज हो रही है, तो फिर वो रिटार्डिंग में आ जाएगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में आ जाएगा. उसका ग्राफ भी किस तरह से बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ. पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं.
तो मान लीजिए इस तरफ मैं टाइम ले लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ मैं वेलोसिटी लेता हूँ 5 10 15 20, ओके, और इस तरफ टाइम आ गया। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, जो टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है वो ग्राफ में बनाते जाइए तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा हमें। तो ये एक स्ट्रेट कर्व आएगी, ठीक है, इस तरह से एक कर्व आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इंक्लाइंड है विद द टाइम एक्सिस। इंक्लाइंड मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है थीटा, ओके। अब यहाँ से इस ग्राफ से मान लो मैं यहाँ पे कोई 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लेट इट बी ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। सो ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है, एक पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है लेट इट बी सॉरी वेलोसिटी है, लेट इट बी v1, एंड बी पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है लेट इट बी v2। वैसे ए पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है लेट इट बी t1, एंड बी पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है लेट इट बी t2। अब मुझे अगर यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, देन इट इज एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। सो एरिया कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ और एक रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ, ओके। लेट इट बी, ये ए बी आ गया, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं और इसको हम ई मान लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। फिगर ध्यान से समझ लीजिए, ए बी सी डी एंड ई, ओके। अब यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालें, तो एरिया अंडर द ग्राफ, एक तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, और साथ में एक रेक्टेंगल बन रहा है दैट इज ए सी डी ई, ओके। अब यहाँ पे हम कैसे करें इसको स्टॉप कर दो नेक्स्ट। सो डिस्टेंस किस तरह से निकालें, इस ग्राफ से भी डिस्टेंस निकलेगा, एरिया अंडर द ग्राफ मैंने बता दिया आपको। अब ग्राफ में सिर्फ ए से लेकर बी पोर्शन ले रहा हूँ, वैसे ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है ओ पॉइंट से और इस पॉइंट तक एंडिंग पॉइंट तक जा रहा है, ओके। बट मुझे बोला है कि ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस कैसे मिलता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, दैट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, एक तो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACD and E, ओके। और S इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री, सी पॉइंट पे 90 डिग्री है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इज AC इंटू अल्टीट्यूड इज BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ED इंटू ED इंटू AE, और S इक्वल्स टू 1/2 AC। AC कैसे निकले, दिस इज AC, AC इज बेसिकली ED, एंड ED कैसे निकलेगा, इट इज OD माइनस OE, दैट इज T2 माइनस T1। तो AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज T2 माइनस T1 इंटू BC, यहाँ पे ये BC है, तो B के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है, दैट इज V2, और C के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड कितनी है, V1। तो BC कैसे मिलेगा, इट इज V2 माइनस V1 प्लस ED इज बेसिकली T2 माइनस T1 into AE. What is AE? AE is basically V1 speed. So this is the distance. किस केस में, जो सेकंड केस हमारा आया, that is when the body is in the uniform acceleration. Okay? That is ये distance आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं रिटार्डेशन वाला केस में, मैं यहाँ पे बताता हूँ, सेकंड केस का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, मतलब अगर वेलोसिटी में डिक्रीमेंट आ रही है और इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ओके, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। क्योंकि जब डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी ब्रेक लगा रही है तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इट मींस एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, ओके। कुछ इस तरह का ग्राफ हम शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये केस सिर्फ समझना है आपने कि इसमें हो क्या रहा है। एक्चुअली इससे पहले केस में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो दो केसेस बनते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी वहां पर भी चेंज हो रही थी
बट वहाँ पर इक्वल अमाउंट्स में चेंज हो रही थी। यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया है वेलोसिटी और टाइम का। 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी, 1 सेकंड में वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स में वेलोसिटी होगी 7 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड्स में वेलोसिटी होगी 18। देखिए इनमें डिफरेंस देखिए, एक सेकंड 2 माइनस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज आ रही है 7 माइनस 2 दैट इज 5 मीटर पर सेकंड की। अगर 2 से 3 सेकंड तक जब हम गए 3 माइनस 2, एक सेकंड में कितनी चेंज आ रही है 18 माइनस 7 दैट इज 11 मीटर पर सेकंड की। तो ये क्या हो रहा है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रही है वो यूनिफॉर्म में चेंज नहीं आ रही, तो ये एक्सेलरेशन कौन सी बन जाती है, इट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये ग्राफ इस तरह का बनता है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनेगा। तो जहां पर जिगजैग कोई भी इस तरह का ग्राफ होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।